अगर मैं तुमसे ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। बेरू के बाद हमें सबसे ज्यादा इंटरटेन किया है टस्क ने, क्योंकि वो पावरफुल होने के साथ काफी फनी भी है एंड उसकी फनीयत हम देख चुके हैं, जिस वजह से हम उसे सिर्फ टस्क नहीं टस्क बाबा कहते हैं। बट शुरुआत में टस्क ऐसा नहीं था। तो टस्क वर्सेस जिन्वू, या यूं कहूं कि अब जो भी है तुम पढ़ लो, एंड इसी वजह से मैं इसे टस्क कहना ज्यादा बेहतर समझूंगा। तो इनकी फाइट होती है एक ए रैंक डेंजन में, जहां जिन्वू हंटर की टीम में नहीं था बल्कि माइनिंग टीम में एक माइनर था। एंड अब तुम सोच रहे होंगे कि वो माइनिंग टीम में क्या कर रहा है, तो अभी के लिए तुम ये जान लो, बस वो माइनिंग टीम के साथ मिलकर ए रैंक डेंजन का एक्सपीरियंस ले रहा है। एंड मैं तुम्हें बता दूं, जिन्वू पहली बार किसी ए रैंक डेंजन में नहीं जा रहा है, वो पहले भी इसी माइनिंग टीम के साथ एक ए रैंक डेंजन में जा चुका है। बस फर्क इतना है, इस वाली रेड को ये बंदा लीड कर रहा है, जो हंटर्स गिल्ड का सबसे बेस्ट ए रैंक हंटर है। वहीं पहले वाली रेड को चोईजोंग और चाई ने लीड किया था। एंड वहीं फर्स्ट टाइम जिन्वू और चाई की मुलाकात हुई थी, जहां जिन्वू चुपके से बॉस रूम में जाता है ये देखने के लिए कि ए रैंक डेंजन के बॉस कैसे होते हैं। एंड यहीं चाई उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड साथ ही माइनिंग टीम को बॉस रूम में आना मना है जब तक बॉस मारा ना जाए। तो कुछ ये हाल थे जिन्वू के फर्स्ट ए रैंक डेंजन के। एंड सेकंड रेड के भी कुछ अच्छे हाल नहीं होता, क्योंकि किहोन माइनिंग टीम के पास आकर कहता है मुझे बैग उठाने के लिए तुम्हारा एक बंदा चाहिए, जो सुनते ही माइनिंग टीम के सारे बंदे डर जाते हैं। जिस पर माइनिंग टीम के लीडर कियोन से कहते हैं ये क्या पागलपन है, हमारी टीम में सारे डी और ई रैंक के हंटर्स हैं, जो मॉन्स्टर के नाखून लगते ही मर जाएंगे। हाँ तुम सही समझे, अभी भी जिन्वू की रैंक ई है। जिस वजह से माइनिंग टीम का लीडर कहता है तुम कलेक्टिंग टीम से कोई बंदा ले जाओ, उनके सारे बंदे स्ट्रॉन्ग है। पर मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, कलेक्टिंग टीम ने अपना बंदा देने से पहले ही मना कर दिया, जिस वजह से किहोन माइनिंग टीम से कहता है मुझे तुम में से किसी एक को ले जाना ही होगा। एंड ये बात सुनते ही जिन्वू अपना हाथ खड़ा कर देता है, जिस पर सारे माइनर्स जिन्वू से कहते हैं जिन्वू तुम पागल हो गया, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जिन्वू उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड वो देखता है कि इस बार वाले ए रैंक डेंजन का गेट काफी बड़ा है, जरूर इसमें स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे। जो सुनकर किहोन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये पिछले वाले डेंजन से काफी वीक है, इसलिए तो हम आए। तो मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, ये हंटर्स गिल्ड की बी टीम है, जिसमें 11 ए रैंक के हंटर्स हैं और 6 बी रैंक के हंटर्स हैं। एंड इसी के साथ किहोन जिन्वू को बताता है कि हम रैंकिंग डेंजन के गेट और उसके साइज को देखकर नहीं करते, हम उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को मेजर करके करते हैं। एंड इसी के साथ वो सब इस डेंजन में चले जाते हैं, जहां अंदर जाते समय जिन्वू को लगा कि वो किसी रेड गेट डेंजन में जा रहा है। एंड डेंजन के अंदर जाते ही एक मैजिक यूजर लड़की जिन्वू से कहती है तुम टेंशन मत लो, हम तुम तक मॉन्स्टर को आने ही नहीं देंगे। तभी डेंजन जैकर्स यानी कि वुल्व्स अटैक करते हैं, जहां सारे हंटर्स बिना किसी ऑर्डर के एक फॉर्मेशन में आकर उन्हें खत्म कर देते हैं। जो देखकर जिन्वू कहता है सच में ये काफी प्रोफेशनल है, जबकि सारे हंटर्स चौंके हुए होते हैं, आखिर ये डेंजन जैकर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर जिन्वू उनसे पूछ भी लेता है आखिर तुम चौंके हुए क्यों। एंड फिर हमें पता चलता है डेंजन जैकल्स एक सी रैंक का मॉन्स्टर है, जो लो रैंक डेंजन में इजीली मिल जाता है, लेकिन हाई रैंक डेंजन में इनका मिलना काफी वियर्ड है, क्योंकि हाई रैंक डेंजन में इनसे पावरफुल मॉन्स्टर होता है जो इन्हें मार कर खा जाता है। फिर चाहे ये किसी ग्रुप में भी अटैक क्यों ना करे, ये किसी ए रैंक डेंजन मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी हम डेंजन जैकल्स के गले में पट्टे देखते हैं। हाँ तुम सही समझे, ये किसी के वफादार कुत्ते हैं। बट क्या सच में मॉन्स्टर इतने इंटेलिजेंट है? तभी अंधेरे में से कई सारे हाई ओक्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर किहोन और उसकी टीम शॉक हो जाती है, क्योंकि वो एक दो नहीं कहीं सारे होते हैं। तभी एक हाई ओक चिल्लाते हुए किहोन की तरफ अपना भाला फेंकता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए किहोन अपनी शील्ड आगे ले आता है। एंड उसकी शील्ड से भाला टकराकर ऊपर की दीवार में घुस जाता है, और किहोन अपनी शील्ड पर उस भाले का निशान देख रहा होता है। जितने में दूसरा हाई ओक किहोन पर अटैक करता है, जिसे ब्लॉक करते हुए किहोन कहता है ये हमारे मैजिक यूजर्स के पीछे है। एंड इसका जवाब देते हुए एक मैजिक यूजर किहोन से कहता है हम इतने भी वीक नहीं है, और वो एक फायर अटैक करता है, जिससे उस हाई ओक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड वो तेजी से उस मैजिक यूजर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे रास्ते में एक दूसरी मैजिक यूजर रोक देती है। एंड वो कहती है मैं इसे सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही रोक सकती हूँ, जिस पर तीसरा मैजिक यूजर कहता है मेरे लिए इतना टाइम काफी है। एंड वो एक नाइट को समन करता है, जो किसी एक ए रैंक हंटर जितना पावरफुल था, जबकि एक हाई ओक एक हंटर को बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसे जल्दी से जल्दी एक हिलर हिल भी करने लगती है। तो तुम समझ चुके हो, ये 22 हाई ओक्स हंटर गिल्ड वालों के बुरे हाल कर देते हैं। पर वेट, इन सब में जिन्वू कहाँ है? जिन्वू अपने वेपन का बैग साइड में रखता है और अपने स्टेल्थ मोड को ऑन करता है, और एक के बाद एक उन सारे हाई ओक्स को डेडली डैमेज देता है, ताकि उनका डिफेंस वीक हो सके, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ओक्स नहीं है, ये ओक्स की स्पीशीज में सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड किसी ए रैंक हंटर जितने पावरफुल है। जिस वजह से जिन्वू अपने स्टेल्थ मोड में किसी ओक्स के हाथ पर अटैक कर रहा था या किसी के पाँव पर, एंड इसी वजह से बाकी के हंटर्स उन ओक्स को इजीली मार पा रहे थे, और जिन्वू भी किसी के नजरों में नहीं आ रहा था। तभी 2 हाई ओक्स जिन्वू को देख लेते हैं, जिसके बाद जिन्वू ज्यादा कुछ तो नहीं करता है, बस
से एक हाई ओक के गले के नीचे डैगर रखकर उससे कहता है तुम्हारी वजह से ये लोग मुझे देख लेंगे। तभी एक हंटर लड़की उस हाई ओक को एक पंच में ढेर कर देती है, थैंक्स टू जिनवू। एंड वो लड़की कहती है मैंने इसे मार दिया। तो ऐसे वो एक एक करके सारे हाई ओक्स को मार देते हैं। वहीं जिनवू वापस से अपना बैग लेकर उनके बीच में चुपचाप खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो। जबकि ये लड़की सोच रही होती है इसे क्या लगता है सारे मैजिक टाइप यूजर बेवकूफ हैं जो इसका स्टेल्थ मोड नहीं देख पाए। तभी एक हिलर लड़की आगे आकर कहती है पता नहीं कैसे मेरे सामने वाले हाई ओक को किसी ने गले से पकड़कर उठा लिया। एंड ये बात सुनकर सारे हंटर्स भी कहते हैं हाँ ये हाई ओक्स कुछ अजीब से हो गए थे, क्या ये कोई मैजिक था? जिस पर ये लड़की कहती है नहीं हमारे अंदर कोई भी कर्स मैजिक का यूज नहीं कर सकता है और ना ही कोई एशिशन टाइप है। जिस पर वो पहले वाली लड़की फिर से सोचती है आखिर ये क्यों बात छुपा रहा है, क्या मुझे सबको बता देना चाहिए? एंड वो लास्ट में सोचती है नहीं शायद इसके पीछे कोई वजह है। जितने में एक बंदा अपने कैप्टन किहोन से कहता है क्या हमें अभी भी आगे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस हंटर की अंदर ही अंदर फट रही होती है। और इसकी मेन वजह थी किहोन इस रेड के बाद ऑफिशियली टीम बी का लीडर बनने वाला है, जिस वजह से वो किसी भी कीमत पर इस रेड को छोड़कर नहीं जाएगा। पर यहाँ कुछ अलग होता है, किहोन वापस से जाने के लिए मान जाता है, ये कहते हुए मैं पागल नहीं हूँ जो मैं अपनी टीम को रिस्क में डालूंगा। एंड वो फिर से खुशी खुशी वापस से गेट की तरफ जाने लगते हैं। बट तुम्हें लगता है कि ये इजीली यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि गेट के पास जाते ही उन्हें पता चलता है किसी ने इसे कस्ड मैजिक से ब्लॉक कर रखा है। एंड इस मैजिक को तोड़ने के लिए किहोन अपनी टीम की मैजिक यूजर को बुलाता है, जो किहोन से कहती है कि इसे तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट किहोन उसकी बातें नहीं सुन रहा होता है और ना ही वो हिल रहा होता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मजाक कर रहा हूँ, सोलो लेवलिंग में भूत नहीं होता है। किहोन की यहाँ फटी इसलिए होती है क्योंकि उसने हाई ओक्स की एक पूरी आर्मी देख ली होती है। तभी एक हाई ओक किहोन के मुंह के पास आकर चिल्लाता है एंड अपनी भाषा में किहोन की माँ का मेरा मतलब कुछ तो कहता है, जो इतना फनी था कि बाकी के हाई ओक्स भी वही कहने लगते हैं। तभी किहोन के सामने खड़े हाई ओक पर एक मैजिक होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है अब ये हाई ओक एक पपेट बन चुका है एंड वो इंसानों की लैंग्वेज में कहता है मैं कागलोन, जो सुनकर सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं। आखिर एक मॉन्स्टर इंसानों की लैंग्वेज कैसे बोल रहा है? एंड इसके बाद किहोन उस हाई ओक से पूछता है क्या तुम्ही ने इस गेट को ब्लॉक किया है? जिस पर वो हाई ओक भी कहता है हाँ मैंने ही किया है, मैं एक ग्रेट सोर्सरर हूँ और ओक्स में सबसे पावरफुल मैजिशियन, तुम चाह कर भी मेरे इस मैजिक को नहीं तोड़ पाओगे। एंड साथ ही कागलोन यहाँ हंटर्स को दो ऑप्शन देता है, यहाँ लड़ो और मर जाओ या फिर उसके पास जाकर बात करो। इस पर किहोन उसके पास जाकर बात करने वाला ऑप्शन चुनता है, जबकि जिनवू सोच रहा होता है क्या इसे सच में लगता है ये बात करके इस सिचुएशन को सोल्व कर देगा, अगर मामला बिगड़ा तो वहाँ इनसे भी ज्यादा ऑक्स होंगे। तभी किहोन जिनवू से कहता है हम वहाँ जाकर इनसे लड़ाई करेंगे, जितने में तुम इस गेट से बाहर निकल जाना, क्योंकि लड़ाई करते वक्त वो इस मैजिक को संभाल नहीं पाएगा और तुम बाहर जाकर मेन टीम को ये सब कुछ बता देना। जिस पर जिनवू कहता है इसमें तो तुम मर जाओगे, ये तो एक सुसाइड मिशन है। इसका किहोन बड़े ही तगड़े तरीके से जवाब देता है हम पैसे इसी के तो लेते हैं, बॉस को मारो और गेट को क्लोज करो। जिस पर बाकी के हंटर्स भी कहते हैं हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है, तुम बस यहाँ से बच निकलना। तभी एक हिलर लड़की जिनवू को अपनी एक डायरी देती है, ये कहते हुए बाहर जाकर ये डायरी मेरी फैमिली को दे देना। एंड इस लड़की को ऐसा करते हुए देख बाकी के हंटर्स भी अपनी कोई ना कोई चीज जिनवू को दे देते हैं, ताकि वो बाहर जाकर उनके परिवार वालों को दे सके। सच में क्या इमोशनल मोमेंट है। पर इस मोमेंट से जिनवू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सबसे कहता है तुम ये सब मुझे फालतू में दे रहे हो, तुम सब नहीं मरने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं इन सभी को अपने पास रख लेता हूँ, बाहर जाकर ले लेना। और वो सब ओक्स के साथ चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ चाही सोच रही होती है आखिर मास्टर हंटर एसोसिएशन वालों से उस ई रैंक हंटर जिनवू की फाइल्स क्यों मांग रहे थे और हंटर एसोसिएशन वालों ने उन्हें फाइल देने से मना क्यों किया। एंड वो जिनवू वाला मोमेंट याद करती है जब उसने उसे बॉस रूम में जाने से रोका था, जब उसे जिनवू के अंदर से कोई नॉर्मल स्मेल नहीं आई थी और ना ही कोई अजीब, उसे जिनवू के अंदर से एक नाइस और आगे क्या कहूँ यार मैं चाय नहीं हूँ। एंड फिर वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ जिनवू आज माइनिंग करने गया, यानी कि उनकी बी टीम की लोकेशन पर, जहाँ उसे पता चलता है जिनवू पहले ही अटैक टीम के साथ अंदर जा चुका है। एंड ये सुनते ही चाय कहती है ये लड़का पागल है क्या, इसे नहीं पता क्या हम सबके पास एक ही लाइफ है, वो ऐसे अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता है। तभी उसे फिर से जिनवू वाला मूवमेंट याद आता है एंड वो खुद से कहती है इसका मतलब मैं गलत नहीं थी। उस दिन उसके हाथ में एक वेपन था एंड वो माइनिंग टीम के लीडर के पास जाकर कहती है मुझे जल्दी से एक वेपन दो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी आने के चक्कर में कैजुअल ड्रेस में आ गई थी और ऊपर से अपना वेपन भी नहीं लाई। अब तुम समझ रहे हो ये गलती एक एस रैंक हंटर कर रहा है। प्यार बाबू या प्यार। जिसके बाद एक हंटर चाय को पिकेक्स लाकर देता है, जिसपे चाय उससे कहती है तुम मुझे ये क्या लाकर दे रहे हो, तुम्हारे पास तलवार चाकू बॉम्ब वगैरह नहीं है क्या। जिस पर माइनिंग टीम का लीडर कहता है हम ये सब नहीं रखते हैं। इसके बाद चाय वो पिकेक्स वापस दे देती है और कहती है मैं बिना हथियारों के ही लड़ लूंगी। एंड उस गेट में जाने ही वाली होती है, वो वापस से आकर चुपचाप वो पिकेक्स उस माइनर के हाथों से ले लेती है और डेंजन के अंदर चली जाती है।
जबकि अंदर सारे हंटर्स की फटी पड़ी होती है। और फटे भी क्यों ना, जब तुम्हारे सामने एक नहीं, दो नहीं, पांच जल्लाद खड़े हो। एंड बस यही कम नहीं थे, पब्लिक की जगह भी जल्लाद खड़े हुए थे। लेकिन बड़े मुश्किल से इन सबको इग्नोर करते हुए किहोन सोचता है हमें बस इस बॉस को मारना है। तभी कागलोन अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे सारे हंटर्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो इस पावर को झेल नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पर मैजिक यूजर के हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरे थे। उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और कहते हैं इसकी पावर तो नेक्स्ट लेवल है, हम इसे नहीं हरा सकते। तभी कांपता हुआ किहोन कागलोन से पूछता है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे सोल्जर हमें वहीं पर निपटा सकते थे। जिस पर कागलोन यानी कि हमारा होने वाला टस्क कहता है बस मजे के लिए। और ये सुनते ही किहोन शॉक हो जाता है, क्या हम इंसान तुम्हारे मजे के लिए हैं? जिस पर कागलोन फिर से कहता है ऑफ कोर्स। और साथ ही कागलोन सोच रहा होता है यहाँ कुछ तो अजीब है। एंड ये वो सब जिन्वू की तरफ देखकर सोच रहा होता है। तभी किहोन चिल्लाते हुए कहता है ये मॉन्स्टर हम सबको अपना खिलौना समझ रहा है, हम इसके लिए एक एंटरटेनमेंट की चीज है। एंड वो बाकी हंटर से कहता है हमें इसे यही मारना होगा और वो आगे बढ़ जाता है। बट किहोन के साथ कोई नहीं आता क्योंकि किहोन के बाकी साथी कागलोन की एनर्जी की वजह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। एंड पास जाते ही किहोन कागलोन पर अटैक करता है। तभी कागलोन कहता है हाइमोन ऑफ प्रोटेक्शन, जो एक डिफेंस टाइप मैजिक होता है। और कागलोन के सामने एक शील्ड आ जाते हैं जिससे टकराकर किहोन पीछे की तरफ गिर जाता है। एंड अब यहाँ कागलोन सबके मजे ले रहा है तो वो किहोन को ग्रेविटी मैजिक से कभी ऊपर कभी नीचे पटक रहा होता है। एंड ये देखकर किहोन के बाकी साथी रोने लग जाते हैं। तभी मिड ईयर में जिन्वू किहोन को पकड़कर बचा लेता है, जो देखकर कागलोन शॉक हो जाता है। एंड वही साइड में जिन्वू किहोन को रखता है और कहता है ये प्रॉपर्टी हंटर गिल्ड वालों की है तो मुझे तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कुछ ही देर में तुम्हारी पूरी अटैक टीम मारी जाएगी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मैं इन मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ? तभी कागलोन का एक गार्ड जिन्वू की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, जिसे जिन्वू अपने डोमिनेटर टच से पकड़ लेता है। एंड फिर जैसे कागलोन किहोन को पटक रहा था वैसे ही जिन्वू उस गार्ड को पटकता है। एंड फिर जिन्वू कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या मैं इन सबको मार सकता हूँ? जिस पर किहोन रोते हुए कहता है प्लीज इन सभी को मार दो और हम सबको बचा लो। तभी कागलोन कहता है सच में तुम एक इंसान होते हुए काफी पावरफुल हो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा सकते हो? जिस पर जिन्वू खड़ा होते हुए कहता है आज से पहले मैंने ऐसी मैजिक पावर महसूस नहीं की। जिस पर कागलोन खुश होते हुए कहता है अब तुम्हें भी समझ आ चुका है मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी जिन्वू उससे कहता है हाँ हम दोनों एक ही पावर लेवल पर हैं, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और जिन्वू अपने सारे शेडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है एंड वो सब फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड वही चाई भी उन सारे मरे हुए ओक्स के पास पहुंच जाते हैं और कहती है इन सभी को किहोन की टीम नहीं मार सकती है। तभी चाई को एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जो बॉस के रूम से आ रही थी। एंड वो कहती है बॉस को किहोन और उसकी टीम नहीं हरा पाएगी। एंड वहीं बार वो जिन भी जिन्वू को ढूंढते हुए वहाँ आ चुके होते हैं, जबकि कागलोन जिन्वू से कह रहा होता है तुम्हारी आर्मी काफी छोटी है, तुम हमसे नहीं लड़ पाओगे। जिस पर जिन्वू कहता है तुम हमें कमजोर समझने की गलती मत करो नहीं तो मारे जाओगे। और अपने मोनाच ऑफ डोमिन को एक्टिवेट करता है, जिससे तुम इस तरीके से समझ सकते हो जिन्वू के आसपास एक सर्कल बन जाएगा। एंड उस सर्कल में जो शेडो सोल्जर होगा उसकी पावर 50% और बढ़ जाएगी। एंड यही देखकर किहोन और उसके साथी शौक में थे, आखिर इसके पास इतनी पावर आई कहां से? जब ये हमारे पास था तब हमें ये पावर महसूस क्यों नहीं हुई? एंड उसी वक्त कागलोन अपने सोल्जर से कहता है तुम खड़े क्यों, हमला करो। जहाँ हम देखते हैं आयरन अपने बड़े से एक्स से उन्हें मार रहा होता है। एंड वही इग्रिस अपने एक ही स्लैश में 4 से 5 हाई ओक्स को काट रहा होता है और जिन्वू भी अपने डेगर से उन्हें मार रहा होता है। एंड वही किहोन और उसके बाकी के हंटर्स ऐसे हाई ओक्स को मरता हुआ देख सोचते हैं ये इतना पावरफुल था, इसने अपनी एबिलिटी हमसे छुपाई क्यों? ये हमारे वाइस मास्टर जितना पावरफुल है, यानी कि वो जिन्वू को चाई से कंपेयर कर रहे हैं। तभी कागलोन हाइमन ऑफ फायर ड्रैगन का यूज करता है और जिन्वू के सारे नॉर्मल सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इस पर कागलोन जिन्वू को ताना मारते हुए कहता है जब तुम्हें पता था तुम्हारे पपेट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम फालतू में शो ऑफ क्यों कर रहे थे? जिस पर जिन्वू कहता है शो ऑफ तो तुम कर रहे हो, तुमने अभी मेरी पूरी पावर देखी ही का। एंड अपने डिस्ट्रॉय हुए शेडो सोल्जर्स को वापस से जनरेट कर लेता है अपने माना पॉइंट्स का यूज करते हुए। जिस पर कागलोन कहता है अच्छा ऐसा है, पर ये एबिलिटी ज्यादा काम की नहीं है, एक पॉइंट पर तुम्हारी सारी माना खत्म हो जाएगी। एंड तभी जिन्वू जंप करते हुए कागलोन पर अटैक करता है, ये कहते हुए माना पॉइंट्स खत्म होने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बट कागलोन जिन्वू के इस अटैक को हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन से ब्लॉक कर देता है एंड कहता है तुम्हारे मेरे तक पहुंचने से पहले सारे शेडो सोल्जर्स मारे जाएंगे। एंड ये बात सुनकर जिन्वू कहता है मेरे पास भी अपने ट्रम्प कार्ड्स हैं, यानी कि जिन्वू बात कर रहा है आयरन और इग्रिस की। जिस पर कागलोन कहता है अच्छा ऐसा है, और वो अपने मैजिक से उस अरीना में बड़े बड़े धमाके करता है जिससे जिन्वू के कई सारे शेडो सोल्जर डिस्ट्रॉय होकर रीजनरेट होता है। एंड जिन्वू की कई सारी माना कंज्यूम होती है, जिसे रीगेन करने के लिए जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से माना पोशन निकाल कर पीता है। एंड कहता है मैं जब चाहूँ तब इन पोशंस को पीकर अपनी माना बढ़ा सकता हूँ। एंड लास्ट में जिन्वू कहता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्रोमेंसी क्या होती है। राइस जिन्वू के आसपास मरे हुए हाई ओक शेडो सोल्जर बनकर उसके पास खड़े हो जाते हैं, जो देखकर कागलोन कहता है
अच्छा तुम मेरे सोल्जर्स को अपनी आर्मी में शामिल कर सकते हो। जिस पर जिन्वू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने सोल्जर्स हैं, मैं उन्हें मारकर अपनी आर्मी में शामिल कर लूंगा। और कागलोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है बाकियों को शामिल करने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। जो सुनकर कागलोन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है ये कहीं वो तो नहीं। एंड कागलोन जो वर्ड बोलता है उसे अभी तो ग्लिच करके छुपा दिया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो वर्ड होता है शैडो मोनार्क। तभी कागलोन कहता है ये वही क्यों ना हो, बस हमें इन इंसानों को मारना है क्योंकि हमारे कान में यही आवाज आती है, इंसानों को मार दो। तभी कागलोन अपने गार्ड्स और अपनी आर्मी को कहता है आगे बढ़ो, इन सारे इंसानों को मार डालो। जिसके बाद कागलोन के पर्सनल गार्ड्स भी बैटलफील्ड में आ जाते हैं, जो जिन्वू के मेन सोल्जर्स इग्रिस और आयरन से लड़ते हैं। एंड यहाँ इग्रिस और आयरन की पावर ज्यादा होने के कारण वो उन्हें मार देते हैं। एंड वही किहोन और बाकी के हंटर्स कहते हैं हम यहाँ खड़े रहकर ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकते, हम सभी को भी लड़ना चाहिए। एंड जैसे ही वो सब आगे बढ़ते हैं कागलोन अपनी कर्ज मैजिक से उन्हें काफी पेन में डाल देता है। एंड कहता है तुम सारे हंटर्स को दूर रहकर तमाशा देखना चाहिए। तभी कागलोन अपने थ्रोन से उठकर जिन्वू की तरफ एक मैजिक कास्ट करता है, बट उस कर्स मैजिक से जिन्वू को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जिन्वू पर ग्रेट कांदारो की ब्लेसिंग है, जिस वजह से कर्स मैजिक उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। एंड ये चीज देखकर कागलोन शॉक था। वहीं जिन्वू अपनी मैजिक बॉल को बाहर निकालकर अपने शेडो मैजिशियन को दे देता है, जिससे उस शेडो मैजिशियन की पावर 100% बढ़ जाती है और वो एक ही फायर अटैक में कागलोन की शील्ड तोड़ देता है। जिसके बाद कागलोन अपने घुटनों पर आ जाता है। एंड तभी चाही भी वहाँ आ जाती है एंड वो हैरान हो जाती है आखिर इतने सारे समनिंग क्रिएचर्स कहाँ से आए। एक एस रैंक मैजिशियन भी 2 से ज्यादा क्रिएचर समन नहीं कर सकता है। एंड ये उन सारे हाई ओक से लड़ भी रहे और उसी वक्त कागलोन अपनी सारी मैजिक को मर्ज करके अपना साइज बड़ा कर देता है और एक जाइंट बन जाता है, जो देखकर जिन्वू कहता है तुमने जाइंट बनकर मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया। मेरी जाइंट के साथ काफी बैड मेमोरीज हैं। एंड मैं तुम्हें यहाँ एक बात बता दूं, अभी जिन्वू के पास 0 माना पॉइंट्स हैं। एंड अचानक से कागलोन जिन्वू पर एक फायर अटैक करता है और कहता है क्या मैं तुम्हें अभी भी वीक लगता हूँ। तभी कागलोन के सिर के पास जिन्वू आ जाता है और वो अपने डैगर से कागलोन की आंख फोड़ देता है, जिस वजह से कागलोन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एंड इसी वक्त वो जिन भी वहाँ आ जाता है, जो ये सब देखकर शॉक थे। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू को अभी थोड़ी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि यहाँ कागलोन का साइज बढ़ चुका होता है, जिस वजह से जिन्वू का डैगर ज्यादा काम नहीं आता है, जिस वजह से वो उन्हें इन्वेंट्री में रख कर अपने हाथों का इस्तेमाल कर एक जोरदार पंच देता है। एंड उस पंच के इम्पैक्ट से जैसे ही कागलोन की आंख खुलती है, वो देखता है कि उसके गार्ड्स अब जिन्वू के पास खड़ा है। तभी जिन्वू कागलोन को एक टोंट मारते हुए कहता है एक मैजिशियन उसी वक्त हार जाता है जब उसके गार्ड्स मारे जाते हैं। और ये सुनकर कागलोन गुस्सा हो जाता है एंड जिन्वू पर अटैक करने की कोशिश करता है और अपने ही गार्ड्स के हाथों वो मारा जाता है। तो ऐसे द ग्रेट सोर्सरर कागलोन मारा जाता है एंड बाद में जिन्वू उसे अराइज करके टस्क का नाम देता है। एंड यही टस्क हमें आगे जाकर कई बार हंसाता है। वहीं अगर तुम्हें फाइनल बैटल देखना है तो तुम इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।